बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद एंट्री हो रही है। कुछ थे पहले तो पेपर्स चल रहे थे और जब सेमेस्टर 2 ख़त्म हो गए हैं हमारे ऑनलाइन, उसके बाद थोड़ी सुस्ती हमने भी कर दी। तो आज मुझे लगा कि भाई आज वीडियो बनानी चाहिए और काफ़ी सारे दोस्तों की भी जो है ना फरमाइश आ रही थी कि इस टॉपिक को लेके जो है ना वीडियो बनाई जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोस्त अब आप कह रहे हैं भाई एक वीडियो और। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। टॉपिक ये है कि लड़के अब जो हैं दोस्त आप काफ़ी, वो 3-2 यूनिवर्सिटी से हुए हैं सिलेक्ट। अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और किस यूनिवर्सिटी में जाएं, और क्या हम 2 ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो CSE है, दूसरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या कोई और है, जो भी है। CSE का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, दूसरी जो स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या कोई और स्कॉलरशिप है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है और वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी तारीख है, ये 5-10 दिन है, इसमें हमें बताएं कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, नहीं तो हम सीट किसी और को दें। लेकिन हम वेट में हैं कि CSE का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इधर भी जाना है या नहीं जाना या वहाँ जाना है। तो अब CSE का रिज़ल्ट जिस यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट हुए, नॉमिनेशन भी हो गई है, चले नॉमिनेशन भी हो गई है, वेट कर रहे हैं, या स्टेटस चेंज हो गया है लेकिन फाइनल मेल नहीं आई, इसका भी वेट कर रहे हैं। तो क्या हमें जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में सारी कंप्लीट से हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो भैया अगर पहले हम ये क्लियर भी कर लेते हैं कि हमारे स्टेटस चेंज हो रहे हैं लेकिन कोई मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई मेल वगैरह नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है। तो भाई पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि स्टेटस जो है, और हाँ किसी को मेल आई है स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, ये भी मसला है, ठीक है, और स्टेटस चेंज हो गए हैं मेल नहीं आई, ये भी दोनों मसले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेटस चेंज हो गया है, एडमिटेड हो गया है, मेल नहीं आई, इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कन्फर्म है, 100%, 99.99% कन्फर्म है, क्योंकि वो जो बकिया जो है 1%, 0.001% है, वो आपकी किस्मत है। अगर ना हुआ तो वो फिर वो भी ज़्यादा हो सकता है, इनके इस पे भारी हो सकता है 99% से। अगर मेल आ गई है, स्टेटस नहीं चेंज हुआ, फिर भी कन्फर्म है 99.99%, ठीक हो गया। ये आप इस चीज़ को छोड़ दें कि मेल नहीं आई, स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक हो गया, मेल आई है तो स्टेटस नहीं चेंज हुआ, तो इसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, आपका एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं कि उस टॉपिक पे जो मेन टॉपिक है कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में। अब हम CSE का क्योंकि अभी तक CSE ने, आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने CSE की फाइनल अप्रूवल की मेल सेंड की हो, अप्रूव हो के जो आई हो और मेल सेंड की हो, मेरा नहीं ख्याल। अगर होगी कोई एक आध हो तो हो, लेकिन मैंने कभी भी अभी तक नहीं देखा इस साल कि उन्होंने फाइनल मेल सेंड की हो, एडमिशन नोटिस और JW 201 फॉर्म सेंड की हो, क्योंकि अभी तक CSE ने अप्रूवल नहीं दिया। तो जैसे ही वहाँ से, वो एक दिन का काम है, यूनिवर्सिटी वाले सारे, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लिए, वो सारे सिर्फ CSE के वेट में बैठे होंगे कब वो कहें, इशारा दें हाँ भाई सेंड करो मेल्स। तो ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स JW 201 और 202 जो भी है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वेट करें इस मंथ के एंड तक। जैसे ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से आया तो भाई वो चल हो जाए, शुरू कर देंगे, ठीक है। अब 2 यूनिवर्सिटी से 3 यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गई है, CSE का भी काम पेंडिंग में है, जैसे कि मैंने कहा है कि किसी को अभी तक नहीं आई फाइनल कन्फर्मेशन की ईमेल, अप्रूवल नहीं हुआ। तो जैसे ही आ जाएगी वो विद इन 1 डे, विद इन वीक, इंशाल्लाह वो सारा काम सेट हो जाएगा। तो भाई अगर तो आपकी 2-3 यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो चुकी है और आप चाहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन मेरी हो गई है, ठीक है, तो मेल आपको आ गई होंगी CSE की, आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये वो मेल्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ गई। और डॉक्यूमेंट्स जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने JW 202 ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एडमिशन नोटिस भी सेंड कर दिए हैं, लेकिन CSE का ताहाल आई थिंक कोई भी एडमिशन नोटिस किसी को नहीं मिला, ना ही JW 201 फॉर्म मिला है। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब 2-3 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, एक आंसू स्कॉलरशिप है, अच्छा स्टाइपेंड है उसमें, और दूसरा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, किसी यूनिवर्सिटी की है, 3500 RMB, अच्छा स्टाइपेंड है। उसके बाद CSE है, ये भी अच्छा स्टाइपेंड है। हम किस को सिलेक्ट करें, अब हमें बताया जाए। या अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो 2500 RMB है, CSE का अभी वेट करना है, वो उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या किया जाए। तो भाई आप अगर चाहें तो दोनों स्कॉलरशिप्स को अभी पहले जिसकी आपको ईमेल आई है कि भाई सिलेक्ट करें,
15 या 17 या 18 तारीख से जो पहले हमें बताएं कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर नहीं रिप्लाई करेंगे तो आपकी जो है ये आप ऐसा हम ऐसा समझेंगे कि आपने गिव अप कर दिया स्कॉलरशिप। तो क्या किया जाए कि हम उनको मेल रिप्लाई कर दें? बिल्कुल कर दें, आप उनको कर दें कि हाँ भी मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही CSE का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका अभी कंफर्म नहीं है, CSE नॉमिनेशन भी हो गई है लड़कों की, हम नॉमिनेट हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मेल फाइनल नहीं आई, नॉमिनेट हो गए हैं, तो अभी नॉमिनेट हुए हैं आप, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी कहती है कि ये नॉमिनेशन लिस्ट है। फाइनल अप्रूवल जो है जब CSE से मिलेगा, अप्रूव्ड होके आएंगी हमारी लिस्ट जो है, उसके बाद हम कोई फैसला कर पाएंगे। इसी वजह से अगर आप ये समझते हैं कि मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, इसको मैं कर देता हूँ रिजेक्ट, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपकी 99% मैंने आपको कहा है कि 99.9% कन्फर्म है जहाँ पर आपकी नॉमिनेशन हो चुकी है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर अपने आप को रखें, तो आप जिन यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ऑफर हो रही हैं, आप उनको करें एक्सेप्ट। तो वो जो एड्रेस वगैरह मांग रहे हैं, जो चीज़ें मांग रहे हैं, वो आप उनको सेंड कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपकी 100% कन्फर्म नहीं है उसके नॉमिनेशन जहाँ से आपकी हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी हो जाएगा, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी माइका लाल आपको जो है ना 100% जो है श्योरिटी नहीं दे सकता कि भाई पक्की ठक्की जिसे कहते हैं ना कन्फर्म है। तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अगर आप, क्योंकि ये सवाल है कि हमारी जो है सिलेक्शन 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई है, तो आप उनको कह दें कि भाई हाँ मैं आना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इनको भी हाँ कर दूँ, CSE के बाद में उसमें जिस यूनिवर्सिटी में मेरा CSE में नॉमिनेशन जिस यूनिवर्सिटी में हुई है वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो CSE क्या मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी? इस वजह से कि आपने पहले एक और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली हुई है, और हम इस वजह से आपको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ऑफर एक्सेप्ट की है। इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 4-5 मैंने खुद एक्सेप्ट की थी ऑफर, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा था कि भाई आप आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, ये भी हमें फाइनल बता दें। तो मैंने उनको, तब तक CSE का रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई मैं नहीं आना चाह रहा। उन्होंने कहा बेस्ट विशेस, कोई मसला नहीं, जब आप फ्यूचर में आप आना चाहें तो हम आपको वेलकम करेंगे। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है कि अगर आप उनसे ये कहें कि मैं नहीं आना चाहता, वो यूनिवर्सिटी कहेगी पहले इसने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, इसने पहले जो एडमिशन नोटिस पे वो किए, साइन किए, जो भी है, अब ये नहीं आना चाह रहा। तो भाई ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अगर आप साइन कर देंगे तो आपको आना ही होगा, ये वो यूनिवर्सिटी की कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक आध की होगी, लेकिन वो नहीं है। UESTC की है कि अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं नहीं आता, फिर हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, वो भी आई थिंक ना होने के बराबर ही है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि स्टिल अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि मैं 2-3 यूनिवर्सिटी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ और उसके बाद मैं CSE में मेरी रिजेक्शन हो जाएगी, या 2 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक CSE सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद इन तीनों में क्लैशेस आ जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने 3 ऑफर्स एक्सेप्ट की हुई हैं, मुझे वीज़े का मसला बनेगा। जब मैं जाऊँगा वो कहेंगे ये ऐसे बंदे को नहीं आना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चन माइंड में आते हैं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब आप सिलेक्ट कर लें, फाइनल अप्रूव्ड आपकी हो जाए एप्लीकेशन CSE से, आपको मेल आ जाए, डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेंड कर दें ईमेल में, या आपको पोस्ट कर दें, बाई पोस्ट सेंड कर दें, तो फिर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कह दें कि भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जो है ये CSE के बेनिफिट्स जो हैं ये ज़्यादा हैं और इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाऊँगा। तो वो आप उनको बेहतर अंदाज में जब बताएंगे तो वो उनको खुद पता चल जाएगा कि बाकी बिल्कुल ये लड़का ठीक कह रहा है, ठीक हो गया। अब लड़के कहते हैं कि हम कौन सी ऑफर्स एक्सेप्ट करें, इनमें से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप करें, CSE करें, आंसू करें, कौन सी स्कॉलरशिप जो है सिलेक्ट करें। पहली बात तो ये आप अपना मेजर चेक करें, जिस मेजर, क्योंकि लड़के होते हैं वो मुख्तलिफ मेजर्स में अप्लाई कर देते हैं, भाई मिलता जुलता है मेजर में अप्लाई कर दें, एक यूनिवर्सिटी में एक, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरा, ठीक है। तो किसी में हो जाता है जो जिसमें मेजर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फील्ड से रेलिवेंट नहीं होता, उसमें अच्छी स्कॉलरशिप लग जाती है, CSE स्कॉलरशिप लग जाती है, या कोई आंसू स्कॉलरशिप लग जाती है। जिसमें एग्जैक्ट मेजर मैच कर रहा होता है वो उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगती है। तो उसमें आप पहले आपको अपने मेजर को प्रेफर करें कि आपके मेजर के साथ बिल्कुल परफेक्ट कौन सा मेजर जो है मैच हो रहा है, तो उसमें पहले आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। आया कि वो स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं ना माठी है या जो भी है, ठीक है, मतलब कि स्कॉलरशिप कम है, उसका स्टाइपेंड कम है, लेकिन आपके मेजर के साथ मैच हो रही है, तो उसमें आपकी सिलेक्शन आप उसमें करें सिलेक्ट, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेजर भी सब कुछ ओके है, आंसू भी है, CSE भी है, ये फिर क्या किया जाए? फिर आप देखें कि स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है बेटर है, ठीक है, जिसकी बेहतर होगी उसी को आप एक्सेप्ट करें। फिर भी अगर आपका दिल मुतमईन ना हो रहा हो, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका माइंड मुतमिन ना हो रहा हो, फिर आप प्रोफेसर को भी आप प्रोफाइल उसकी चेक कर सकते हैं। अगर प्रोफेसर आपका अच्छा कोऑपरेटिव है तो उसके हिसाब से भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। और उसके बाद मेन चीज़ जो होती है, अगर आप फिर भी मज़ीद भी कंफ्यूज हैं कि अब 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं किस में जाऊँ, CSE में जाऊँ या किसी और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे जाऊँ, तो भाई CSE के अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, उसकी एक तो एक्सटेंशन होती है, 1 या 2 साल की एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डिग्री जो है 3 साल में आपने मास्टर करनी थी, आपकी 3 साल में नहीं हुई, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, पेपर पब्लिश नहीं हुआ, जो रिक्वायरमेंट प्रोफेसर की थी वो पूरी नहीं हुई, तो आपकी ये नहीं कि आपको डिग्री नहीं दी जाएगी और आपको घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल की एक्सटेंशन देंगे, पहले 1 साल की एक्सटेंशन देंगे, फिर 2 साल की भी, आई थिंक 1 साल की और भी मिल सकती है, 3 या 4 साल तक होता है। ठीक है, मतलब कि 1 साल की एक्सटेंशन आपको मिलेगी। इस एक्सटेंशन में ये होता है कि आपको सेम मराहत जो ऑलरेडी CSE की मिल रही होती हैं, वही आपको CSE दोबारा 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। हालांकि आपकी डिग्री मिसाल के तौर पर ये 2021 सितंबर है, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो जुलाई 2023 में आपकी डिग्री 24 में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर जुलाई 2024 तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, फिर 1 साल आपको बढ़ा दिया जाएगा स्कॉलरशिप का, CSE स्कॉलरशिप का। तो उस 1 साल में फिर आपको स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ सेम दिया जाएगा, क्योंकि CSE का यही एक फ़ायदा है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ ना कुछ हो सकता है, CSE वालों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे भी कुछ नहीं होता। लेकिन CSE की मैं बात कर रहा हूँ कि CSE भाई CSE है, इसके पीछे हम जिसे कहते हैं ना मरती है, CSE के पीछे। CSE को पहले प्रेफरेंस में रखें और बाकी को बाद में। हाँ, अगर आपको आंसू स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसका स्टाइपेंड अच्छा है, आप अगर कहते हैं कि सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जाना चाहिए, तो आपको फिर वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। मेन मकसद बताने का ये, अगर आपको 2-3 ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 करूंगा तो मेरी रिजेक्शन हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में से ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुका हूं और उनको मैं कह चुका हूं कि हाँ भी मैं आऊँगा, दूसरी में मैं दोबारा कहता हूं उसमें भी मैं आऊँगा, तीसरी में मैं कहता हूं उसमें भी आऊँगा, तो ये मसला क्रिएट करेगा। तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करेगा, इसका कोई मसला नहीं है, मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप जो है कह दें उनको कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से मैं छुट्टी कर रहा हूँ, तो वो आप उनको ऐसे अंदाज में जब बताएंगे वो खुद मान जाएंगे कि ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। तो ये थी सारी आज की वीडियो। होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो चुकी है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सस्ते दानश्वरों के लिए नहीं है। आप जिनको लगे कि मैं MA छोड़ रहा हूँ, तो वो वीडियो छोड़ के पहले से जा सकते हैं। अब मैंने कह दिया, मैं भूल गया हूँ, ये शुरू में कहना चाहिए था। तो मैं आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पिछले साल का। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम फेस की थी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं अब इन यूनिवर्सिटीज़ में किस में जाऊँ, क्योंकि CSE के इक्वल स्टाइपेंड था, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, कंफ्यूज था कि क्या किया जाए। आखिर में एट द एंड मैंने CSE की जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था, बाकी को मैंने लेफ़्ट कर दिया था। आप जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। जो आपको लगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिहाज से, पहले आप उसी को प्रेफर कीजिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप इसको अपना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।